हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर पूजा पाठ और दान पुण्य करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस विशेष दिन पर व्रत का पालन किया जाता है और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की जाती है। भाद्रपद मास का समापन भाद्रपद पूर्णिमा के साथ होता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती पूजा, चंद्रमा पूजा कार्य संपन्न होते हैं। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व बताया गया है, जो सभी प्रकार के सुख वैभव को देने में सहायक होता है। पूर्णिमा की तिथि धार्मिक कर्म एवं अनुष्ठान के कार्य करने में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन को मुहूर्त शास्त्र में भी स्थान प्राप्त है। शुभ मुहूर्त का निर्धारण इस तिथि में होता है, जिसमें बहुत से नवीन कार्य भी करने की बात कही गई है। भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर 2024 को बुधवार के दिन मनाई जाएगी। 17 सितंबर 2024 को 11:45 से पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। वहीं सितंबर 18, 2024 को 8:05 पर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी। संपूर्ण वर्ष में आने वाली हर एक पूर्णिमा की तिथि कुछ न कुछ खास विशेषताएं लिए होती है। इसी में भाद्रपद माह की पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष के आरंभ से जोड़ा जाता है। इसी पूर्णिमा से आरंभ होने वाले श्राद्ध कार्य आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा को स्नान दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा और सत्यनारायण कथा करने से सभी दुखों का नाश होता है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूजा करने में कुछ बातों का ध्यान रखने से व्रत का और पूजा का संपूर्ण लाभ भी मिलता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ये सब संभव ना हो सके तो अपने निवास स्थान अथवा घर पर ही स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के लिए एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प भी करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसाद और फल फूल भेंट करने चाहिए। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के बाद बांटना चाहिए। पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंदों को दान इत्यादि करना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। इन सभी चीजों के साथ साथ पूर्णिमा तिथि पर इन 5 शुभ कार्यों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इन 5 शुभ काम को करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो चलिए जानते हैं वो 5 काम कौन से हैं जिन्हें भाद्रपद पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। नंबर 1 है पूर्णिमा का श्राद्ध। पूर्णिमा को मृत्यु प्राप्त जातकों का श्राद्ध केवल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा आश्विन कृष्ण अमावस्या को ही किया जाता है।
इसे पृष्ठपदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। हालांकि कहते हैं कि यदि किसी महिला का निधन पूर्णिमा तिथि को हुआ है तो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या पितृमोक्ष अमावस्या के दिन भी किया जा सकता है। नंबर 2 है सत्यनारायण भगवान की कथा। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करके अधिक से अधिक प्रसाद वितरण करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके जीवन से सभी कष्टों का नाश होता है और आप सभी का कल्याण होता है। नंबर 3 पे है उमा महेश्वर व्रत एवं पूजा। उमा महेश्वर का पूजन और व्रत इस दिन किया जाता है। यह व्रत सभी कष्टों को दूर करके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। नंबर 4 पे है पंचबली कर्म। इस दिन पंचबली कर्म अर्थात गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी और देवताओं को अन्न जल अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। यथाशक्ति जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार दान, पुण्य और ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। नंबर 5 पे है दान पुण्य। इस दिन यथाशक्ति दान, दक्षिणा और गरीबों को दान करना चाहिए। अगर यह नहीं कर सकते तो नदी में संध्या के समय दीप दान करना चाहिए और गंगा मैया से प्रार्थना करना चाहिए कि आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। इन बातों का खास ध्यान रखने से पूर्णिमा तिथि आपके लिए बेहद पुण्यदायी और शुभ फल देने वाला हो सकता है। तो इन बातों को जानकर अपने जीवन में इसे जरूर अपनाएं और जीवन में सुख समृद्धि पाएं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।